हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों आज फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर। और आज की क्लास हमारी है दोस्तों लाभ और हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस की। और प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम देखने वाले दोस्तों अंकित मूल्य, छूट प्रतिशत, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर आधारित कुछ प्रश्न। दोस्तों इसी पर मेरा जो है एक और लेक्चर बन चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं। आज थोड़ा सा हम उनसे एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे और ये पार्ट 2 है अंकित मूल्य छूट प्रतिशत का। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा आपके पास। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं हम आज का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। दोस्तों सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य की ही बात हो रही है, मतलब आपको अंकित मूल्य निकालना है और आपको साथ में क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में छूट का परसेंट भी दिया हुआ है। तो हम सीधा सा अंकित मूल्य या सूची मूल्य को x मान लें। 20% की छूट है इस पर, 10% की है, तो ये हो जाएगा छूट 90/100। और क्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपये और 20% का लाभ भी हो रहा है। तो दोस्तों हम लाभ यहाँ पर ले लेंगे 120/100। इस तरह से ये हो जाएगा 10% छूट और ये 20% का लाभ इधर ले लिया हमने क्रय मूल्य के साथ। यहाँ पर हमने मान पुट कर दी। अब यहाँ से सीधा सा हम निकाल लेंगे x का मान। 100 से 100 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 12 पंचे 60। मतलब जो छपा हुआ मूल्य या सूची मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 रुपये। बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी से मिलता जुलता है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। कितना रुपया, 50 रुपया, तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। उसे 25% लाभ हुआ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों थोड़ा सा अपोजिट हो गया क्वेश्चन, बस कुछ नहीं हुआ, बनाने का तरीका वही है, कंसेप्ट यही लगेगा इसमें भी। आपको इस बार अंकित मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये, इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, मतलब ये हो जाएगा 80/100। अब वो बोल रहा है कि 25% का लाभ भी हुआ है उसे, तो क्रय मूल्य कितना है। तो बराबर ये हमने मान लिया क्रय मूल्य x है और इस पर हम ले लेंगे 25% का लाभ, 125/100। दोस्तों ये कैसे हो रहा है तो आपको बता दूं मैं कि पिछले लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टर्म बनती है। तो ये हो जाएगा 100 से 100 जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 5 से कट जाएगा 16, 16 दूनी 32। दोस्तों आप ये कह सकते हैं जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कोई डाउट लगे तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता है। कमीज का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों देखिए 7% बट्टा दिया और फिर उसने 9% बट्टा दिया, मतलब बट्टा थोड़ा बढ़ा दिया, छूट ज़्यादा दे दी, तो उसे लाभ जो होने वाला था वो क्या हुआ, 15 रुपये कम हुआ। मतलब जो अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर है, पहले 7% छूट और फिर 9% छूट, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 रुपये है। तो सीधा सा मान लेंगे, माना अंकित मूल्य x था, 7% की छूट मतलब 93/100, ये 7% छूट के साथ बेच दिया उसने। फिर अंकित मूल्य पर 9% छूट दिया तो 91/100 ये बेच दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा दोस्तों, 15 रुपये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 रुपये कम। यहाँ से सिंपल निकाल लीजिए आप x का मान, और x का मान जो होगा वही आपका अंकित मूल्य है। तो 100 ले लेंगे हम एलसीएम, 93 में से 91 जाएगा तो ये बचेगा 2x बराबर 15, 2x बराबर हो जाएगा 1500 के, तो 2 से कट जाएगा 750, मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 750 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 750 रुपये।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, न तो अंकित मूल्य दिया हुआ है न क्रय दिया हुआ है, बस आपको बताया है कि 20% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, मतलब वस्तु के मूल्य से, और बेचते समय 10% का बट्टा देता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। अब इस पर 20% अधिक अंकित करता है तो 120/100 ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य पूरा। अब इस पर 10% का बट्टा देकर बेच देता है, तो ये बेच दीजिए 10% के बट्टे के साथ 90/100। दोस्तों 100 से 100 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 12 नाम 108, मतलब 100 रुपये हमने माना था लेकिन वस्तु का मूल्य कितना आया, 108 आया। यहाँ पर आपको देखना है 100 के ऊपर कितना अधिक है, 8 रुपये अधिक है। तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हैं जो लाभ हुआ है उसे, कितने का लाभ हुआ है, 8% का। कितने का लाभ हो जाएगा, 8% का, क्योंकि 100 माना है हमने, तो 100 के ऊपर जो आया वही आपका लाभ हो जाएगा। तो 8% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। अगर 100 से कम आता तो दोस्तों उतने % की क्या होती, हानि होती। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। दोस्तों यही कह रहा है क्वेश्चन। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले घड़ी का अंकित मूल्य निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, माना अंकित मूल्य x है, 10% की छूट है, मतलब 90/100, और कितना मूल्य है घड़ी का छूट देने के बाद 1080 रुपये। यहाँ से हम अंकित मूल्य निकाल लें फटाफट, 0 से 0, 9 दूनी 18, x बराबर हो जाएगा 1200। ये हो जाएगा दोस्तों क्या, अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म कही गई है, यदि छूट न दी जाती, इस टर्म को यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि छूट न दी जाती। तो दोस्तों यहाँ पर इसको टर्म को समझना है आपको। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आप दुकान में गए, आपने देखा कि कपड़ों का जो MRP है या प्रिंट अंकित मूल्य है वो है 1200 रुपये। अब आपको वो छूट नहीं दे रहा है, आपने कहा कि छूट दीजिए, वो बोल रहा है नहीं दूंगा, तो वो आप लोगों को फाइनली कितने में बेचेगा, 1200 में ही बेचेगा, जितना उस पर अंकित है उसी में बेचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे यही कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर कोई छूट नहीं दी जाती है तो जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य के बराबर हो जाएगा। या अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, अगर छूट नहीं दी जाती है तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचेगा वो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य 1200 रुपये। अब यहाँ पर आपको दिया है 20% का लाभ भी होता है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य और 20% का जो लाभ है, इन दोनों को मिला के हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा 1200 गुना 100/120, क्रय मूल्य निकालना है, 0 से 0 जाएगा, 12 से कटेगा ये। तो दोस्तों आपका जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो कितना हो जाएगा, या घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं, और अगर समझ में आया दोस्तों तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आप लोगों को घर जाके बनाना है, प्रैक्टिस करना है इनकी, तो बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।